और हेली सेवा किराए में 49% यानी कि 49% की बढ़ोतरी की गई है। हेली सेवा के लिए कल से बुकिंग शुरू होगी। खराब मौसम के चलते रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब केदारनाथ अगर आप जाते हैं तो हेली सेवा महंगी हो जाएगी। देखिए, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, हर साल आते हैं। इस बार भी हमने देखा है कि लगभग अगर हम बात करें तो 40 से 50 लाख श्रद्धालुओं ने इस बार चारधाम की यात्रा की है। और इसी बीच ये देखिए अहम जानकारी सामने आई, जहां यूकाडा की हेलीकॉप्टर की जो सेवा है वो अब महंगी हो जाएगी। 49% की बढ़ोतरी की गई है। यानी कि अगर अभी तक आपको जाने में 10,000 रुपये लगते थे, तो अब ये बढ़ोतरी ऐसी हो गई है कि आपको लगभग 5,000 रुपये और एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। और हेली सेवा की बढ़ोतरी के बाद से कहीं ना कहीं ये भी सुनने को आ रहा है, और विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रही है, क्योंकि श्रद्धालुओं को अब ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे। क्योंकि हमने देखा है कि हेली सेवा शुरू होने के बाद से कई ऐसे लोग हैं जिनको राहत मिली थी, जो चल नहीं पाते, जिनको समस्या है, जो बीमार होते थे, वो हेली सेवा का उपयोग करते थे। लेकिन अब ये महंगा होने के बाद कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो देखिए, उत्तराखंड में मानसून का असर कम होने के बाद चारधाम के दूसरे चरण की यात्रा ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। बीते सालों की तरह इस साल भी 15 सितंबर से चारधाम हेली सेवा की यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसकी तैयारियां उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण यानी कि यूकाडा ने कर ली है। एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। केदारनाथ हेली सेवा का बढ़ा किराया। हेली सेवा किराए में 49% की बढ़ोतरी। हेली सेवा के लिए शुरू होगी बुकिंग। खराब मौसम के चलते लगाई गई थी रोक। केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए हेली सेवा के किराए में बढ़ोतरी की गई है। इसका मतलब है कि अब यात्रियों को अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी होगी। दरअसल 15 सितंबर से केदारनाथ धाम के लिए हेली सर्विस शुरू हो सकती है। इसके लिए अभी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की अंतिम अनुमति का इंतजार है। अनुमति मिलते ही IRCTC की वेबसाइट पर 10 सितंबर से टिकट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। 15 सितंबर से केदारनाथ धाम के लिए पहली सर्विस हो सकती है। लेकिन इस हेली सर्विस शुरू होने से पहले श्रद्धालुओं को बड़ा झटका लगा, क्योंकि उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने 49% हेली सेवा का किराया बढ़ाया है। केदारनाथ धाम के लिए गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी से हेली सेवा चलती है। जब आपका 30% शटल ऑपरेशन या सॉर्टीज आपकी जब कम होंगी, तो उस कंडीशन में जो उनके इकोनॉमिक लॉसेस हैं वो कहीं ना कहीं ऑपरेशंस को वायबल बनाने में उनके लिए इश्यूज आ सकते हैं। तो वही एक बेसिक रीज़न है, जिस रीज़न से कंपेलिंग रीज़न है, जिस रीज़न से थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज हो रहा है। 49% के आसपास का इंक्रीमेंट है, जो कि जैसे पहले के टिकट्स जो थे वो 6,000 और 8,000 के, और अभी के जो टिकट्स हैं वो 8,500 और 12,000 के आसपास में। यात्रियों को 15 सितंबर से गुप्तकाशी से केदारनाथ के लिए 12,444 रुपए देने होंगे। वहीं फाटा से केदारनाथ के लिए 8,900 रुपए देने होंगे। सिरसी से केदारनाथ के लिए 8,500 रुपए देने होंगे। ये किराया आने जाने का होगा। वहीं इससे पहले गुप्तकाशी से केदारनाथ के दर्शन के लिए यात्रियों को लगभग 8,500 रुपए देने होते थे। फाटा और सिरसी से लगभग 6,500 के करीब देने होते थे। UCADA के CEO आशीष चौहान ने जानकारी दी कि इस बार 49% हेलीकॉप्टर सेवा का किराया बढ़ाया गया है। काशी से 12,444 रुपये का प्रपोज रेट है, और सिमिलरली फाटा और सिरसी में 8,000। हाँ, इससे पहले के जो रेट्स हैं वो 6,000 और 8,000 के आसपास थे। 49% का। फाटा से केदारनाथ का 8,500 के आसपास है, और सिमिलरली सिरसी का भी उतना ही 8,900 8,500 के आसपास। यूकाडा के CEO आशीष चौहान ने बताया कि हेली सर्विस को सुरक्षित बनाने के लिए पुख्ता कदम उठाए गए। उन्होंने जानकारी दी कि PTZ कैमरा, ATC, VHF सेट, सीलोमीटर, 2 कंट्रोल रूम, चारों धामों में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन का एस्टेब्लिशमेंट किया जाना है।
इसरो के साथ में हमारी जो एक प्रपोज्ड विज़िट है वो जल्दी ही होने वाला है। जैसे ही वेदर कंडीशंस हमें अलाउ करेंगी तो उसके बाद में एक प्रॉपर जो साइंटिफिकली एक सिमुलेशन या एक मॉडल जो डिजिटल एलिवेशन मॉडल जो हमारा बनना है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से ट्राई ये किया जा रहा है कि ऑपरेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा सेफ बनाया जाए। साथ ही सिरसी और सहस्त्रधारा में हमारे 2 ऑपरेशन कंट्रोल रूम्स बन रहे हैं। इनमें एक के इंचार्ज हेड ऑफ़ द ऑपरेशंस होंगे और सेकंड केस में चीफ बेस मैनेजर के तौर पे सिरसी में एक सीनियर पायलट हमारे पोजीशन रहेंगे। उनके अंडर में ऑपरेशन मैनेजर्स भी रहेंगे और कॉन्टीन्यूसली आईएमडी और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सपोर्ट से हम लोग ये ट्राई करेंगे कि वेदर कंडीशंस को सेफ बनाते हुए या सेफ वेदर कंडीशंस में ही फ्लाइंग की जाए और डीजीसीए के जो नॉर्म्स और रिस्ट्रिक्शंस हैं या उनकी तरफ से जो भी कॉन्टीन्यूसली इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं पायलट्स को उनको हम प्रॉपरली फॉलो करवाएं। दरअसल केदारनाथ और गंगोत्री धाम के अलावा बद्रीनाथ धाम की यात्रा में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं हुई थी, जिसके बाद डीजीसीए ने उत्तराखंड सरकार को निर्देश दिए थे कि हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए एक कमेटी बनाए, जो भविष्य में हेलीकॉप्टर सेवाओं में दुर्घटना ना हो इसकी एक पुख्ता प्लानिंग करेगी। उत्तराखंड के गृह सचिव शैलेश बगौली की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने सिफारिश की जिसमें केदारनाथ के अलावा गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ धाम में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन एस्टेब्लिश किया जाए, जिससे मौसम की सटीक जानकारी मिल पाएगी और कहां पर मौसम बदल रहे हैं या किस जगह पर मौसम खराब है इसके हिसाब से हेलीकॉप्टर उड़ पाएंगे। इसके अलावा कई और सिफारिश भी की गई। इसमें VHF सेट उपयोग में लाए जाएंगे, सिलोमीटर भी लगाए जाएंगे, साथ ही 2 कंट्रोल रूम लगाने की भी प्लानिंग की गई, जिसमें एक कंट्रोल रूम सहस्त्रधारा देहरादून में लगाया जाएगा, दूसरा कंट्रोल रूम सिरसी में लगाया जाएगा। ग्राउंड कंट्रोल के लिए 22 ऑपरेटर की भी टीम लगाई जाएगी। तो बीते दिनों देखा हमने कि किस तरीके से हेलीकॉप्टर कई बार क्रैश हुए हैं, इनका कारण क्या रहा है और लगातार उत्तराखंड में ATC बनाने को लेकर मांग भी उठ रही है। इसी बीच हेली सेवा के किराए में बढ़ोतरी हुई है। हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आखिर हेली सेवा की ये जो किराए हैं उसमें 49% की भारी बढ़ोतरी क्यों की गई है? निश्चित रूप से देखिए, उत्तराखंड में जो है चारधाम यात्रा का दूसरा चरण शुरू होने वाला है, क्योंकि 15 सितंबर तक ये माना जा रहा है कि मानसून पूरी तरीके से उत्तराखंड से बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे में जो है लगातार चारधाम यात्रा रुकी हुई थी। अब वहीं एक बड़ी खबर सामने आई है कि 49% की जो बढ़ोतरी है वो हेली सेवा के जो किराया है उसमें बढ़ाया गया है। इसका कारण ये माना जा रहा है क्योंकि डीजीसीए ने जिस तरीके से उत्तराखंड में लगातार 5 हेलीकॉप्टर की दुर्घटनाएं हुई हैं, उसके बाद से डीजीसीए ने सख्त कदम उठाने के निर्देश यूकाडा को दिए थे, क्योंकि पहले केदारनाथ की अगर बात कर ली जाए तो केदारनाथ में जो हेलीकॉप्टर सेवा है 8 के आसपास जो कंपनियां हैं वो अपनी सेवाएं देती थी, जिसमें से एक को प्रतिबंधित कर दिया। अब वर्तमान में 7 कंपनियां जो है अपनी सेवाएं देंगी, क्योंकि पहले 250 से लेकर 270 सॉर्टी मारी जाती थी, यानी कि चक्कर लगाए जाते थे हेलीकॉप्टरों द्वारा, जिसे अब कम कर दिया गया और तकरीबन इनकी संख्या अब 184 हो गई, जिसमें 30% की कटौती जो गृह सचिव है शैलेश बगोली उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसने कटौती करने के लिए यूकाडा को कहा था। तो इसी क्रम में जो है वो जो गैप है उसको भरने के लिए तकरीबन 49% की बढ़ोतरी की गई है, क्योंकि उत्तराखंड में लगातार हो रही दुर्घटनाओं को लेकर डीजीसीए ने साफ तौर पर यूकाडा को निर्देश दिए थे और डांट भी लगाई थी, फटकार भी लगाई थी और ये तक कहा था कि जो उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं उनको विक्रम की तरह न चलाया जाए, यानी कि ऑटो और टेम्पो की तर्ज पर न चलाया जाए, बल्कि उनके लिए कोई खास SOP जारी की जाए। तो इस SOP को जारी करते हुए उनमें 30% की कटौती की गई है। जो हेलीकॉप्टर दिन भर में सभी कंपनियां मिलकर 250 से लेकर 270 चक्कर लगाती थी, वो अब 184 चक्कर लगाएंगी। जी हिमांशु, लेकिन 10-20% नहीं बल्कि भारी 49% की बढ़ोतरी, जाहिर सी बात है जो श्रद्धालु अब तक वहां पर पहुंच रहे हैं उनकी जेब पर अब भारी इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर सेवाओं को सुधारना है और अगर सिस्टम को सुधारना है तो फिर इसका खर्चा और इसका सारा भार तो श्रद्धालुओं की जेब पर पड़ेगा। जी निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि चारधाम यात्रा में श्रद्धालु जो है हेलीकॉप्टर का प्रयोग करते हैं। केदारनाथ, हेमकुंड जाने के लिए या गंगोत्री जाने के लिए हेलीकॉप्टर का देखा जाता है कि प्रयोग जो है श्रद्धालु करते हैं, लेकिन ऐसे में जो है अब जो किराया है वो जो है श्रद्धालुओं की जेब पर भारी पड़ेगा। लेकिन कुछ खास गाइडलाइंस जो जारी की गई हैं, लगातार जो
ये कहा जा सकता है कि जो दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर हो रहे थे उनको रोकने के लिए खास जो है एसओपी जारी की गई है, और एसओपी जारी करने की वजह से जो है ये किराए की मार जो है हेलीकॉप्टर कंपनियों को पूरा करने के लिए श्रद्धालुओं की जेब में डाका डालने का काम उन्होंने किया है। लेकिन हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कहीं ना कहीं ये अहम कदम उठाने जरूरी थे। जिस तरीके से धराली में देखने को मिला था कि यूकाडा के हेलीकॉप्टरों ने सफल एयर रेस्क्यू किया था बिना किसी दुर्घटनाग्रस्त के, तो ऐसे में जो है अन्य कंपनियां जो उत्तराखंड में सेवाएं दे रही हैं तो उनको भी लेकर कहीं ना कहीं खास गाइडलाइन जारी करने की जरूरत थी, क्योंकि आमतौर पर उत्तराखंड में